Assalamu alaikum. I am Akib Randhawa. In this subject of fundamental of halal food, I discuss about the slaughter techniques in Islam के हलाल एंड द ह्यूमन स्लाटर के इस्लाम में स्लाटर की तकनीक क्या क्या है, परी स्लाटर तकनीक क्या क्या है, पोस्ट स्लाटर तकनीक क्या क्या है, ठीक है। और जो अदर जो रिलीजन्स हैं उनमें स्लाटर तकनीक क्या क्या है, ठीक है। अब इस चैप्टर 7 में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने 3 से 4 पॉइंट बताए हुए हैं। सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि एज एन मुस्लिम हमें कुछ एनिमल्स हैं जो कि हलाल हैं, कुछ हराम हैं, उनको स्लाटर करने का भी एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, ठीक हो, जो कि हमें इस्लाम ने बताया। सबसे पहले ये है कि जब एनिमल को स्लाटर करना है, सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि उसे जो ले करना है, उसे जो लटाना है, वो उसका जो माउथ है वो किबला की तरफ होना चाहिए। और जब उसे स्लाटर करना है तो उसमें क्या करना है कि उसकी जो मेन कैरोटिड आर्टरी है, जो जुगुलर वेन है, ठीक है, कट करना है, साथ विंड पाइप को कट करना है और साथ इथोफिगस को कट करना है, ठीक है। ये जो 4 चीज़ें हैं जो एक साथ कट करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे प्रॉपर कट नहीं करेंगे तो उसे वो एक लॉफुल में कंसीडर नहीं करेंगे, उसे हलाल वे ऑफ स्लाटर में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। उससे होता क्या है कि जब आप माइनर वेन कट कर देते हैं तो सारा ब्लीडिंग वहीं से एक्सक्रीट आउट होती है, जो ब्लड ओज आउट होना होता है वहाँ से ओज आउट हो जाता है। जो प्रॉपर वे है कि ये जो 4 जो हैं 4 पार्ट्स हैं कि जिसमें ये है कि करोटिड आर्टरीज हैं, ठीक है, जगुलर वेन है, विंड पाइप है, इसोफिगस है। ये इन चारों जो जो वेन थे इनका कट करना लाजमी होता है, ठीक है। तो अगर इस वजह से कट ना करें तो फिर इसको हलाल कंसीडर नहीं कर सकते। उसके अलावा ये है कि एनिमल को जो लटाते हैं उसका जो फेस है वो किबला की साइड पे हो, ठीक है। और मैक्सिमली ब्लीडिंग होनी चाहिए और अनपेनफुल डेथ होनी चाहिए विद इन फ्यू सेकंड, ठीक है। और जो एनिमल है उसको ये है कि वो अनकॉन्शियस स्टेज में नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर कॉन्शियस स्टेज में होना चाहिए, ठीक है। ना तो वो एक्साइटेड होना चाहिए, ना उसको कोई ऐसा ड्रग्स या कोई ऐसी चीज़ दी गई जिसकी वजह से कि वो जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो डिक्लाइन हो जाए उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ें इस अब्स्ट्रैक्ट में बताई हुई हैं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इंट्रोडक्शन में बताया गया हुआ है कि जो हलाल स्लाटर है तो उसको अरेबिक में दबिया बोलते हैं, ठीक है। जो ज़िबा करना होता है उसको हम दबिया कहते हैं, ठीक है। उसमें बताया गया है कि सबसे पहले कुछ कुरान पाक के अकॉर्डिंग, कुछ हदीस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओवर ब्लड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको ये कि कट किस तरह करना होता है कि जो ऑलरेडी मैंने बताया है कि ये 4 जो हैं ये कट होनी चाहिए। और ये क्या है कि जो नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं वो शार्प होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, चाइनीज़ कंट्री में उन्होंने स्टंटिंग का बड़ा वहाँ पे एक ट्रेंड है कि वो क्या करते हैं, एनिमल को पहले स्टंटिंग करते हैं, अनकॉन्शियस स्टेज में ले जाते हैं, फिर उन्हें वो कट करते हैं, ठीक है। तो उसकी उसके बाद वो बोल स्टंटिंग करते हैं, ठीक है। वो उनके फोरहेड पे जो हमने लास्ट 3 to 4 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो स्टनिंग में क्या करते हैं, ठीक है, बॉल स्टनिंग है, ठीक है। उसके अलावा उन्हें वार्म वाटर से गुजारा जाता है। उसके अलावा उनके फोरहेड पे जो बॉल से हिट किया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से उनको इंजरी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जब उसको एनिमल को ज़िबा करना होता है उसको प्रॉपर लटाना, जब लटाते हैं वो लटाते वक्त भी उसको कोई भी उसको ज़ख्म ना हो जाए, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। और इसमें ये है कि जो चीज़ें हलाल हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, जो चीज़ें हराम हैं वो हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छी हैं, ठीक है। कि इस्लाम ने 1400 साल पहले, ठीक है, हमें ये प्रॉपर वे दिया ज़िंदगी गुजारने का। जो मीट होता है इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, विटामिन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उसे रेगुलेट करने के लिए, उसकी रिपेयर करने के लिए, बॉडी टिश्यू की रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और जो मीट होता है इससे सबसे ज़्यादा स्पॉइलेज होने का सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है कि मीट का स्पॉइलेज होना, क्योंकि इसके अंदर कुछ बायोकेमिकल केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह
وجہ سے جو اسپوائلر جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے فوڈ برن ڈیزیز پروڈیوس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں مائکروبیل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس میں فور ٹائپ اسمیل آنے لگ پڑتی ہے، تو اس لیے ہمیں ایسے میٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو ڈیڈ اینیمل ہے وہ ہمارے لیے الو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سلاٹرنگ آف لافل اینیمل اور برڈز ہیں، تو اس کو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو فوڈ پرپس کے لیے پرپیئر کرنا ہوتا ہے، کہ اس کو پری سلاٹر تکنیکس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں 4-5 پوائنٹس آ جاتے ہیں، 4-5 اس میں پوائنٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں 4-5 پوائنٹس آ جاتے ہیں کہ ہم نے اینیمل کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو سلاٹرنگ آف دا لافل اینیملز ہیں، ٹھیک ہے، برڈز ہیں، ان کو پہلے پرپیئر کس طرح کرنا ہوتا ہے سلاٹر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پری سلاٹر مینجمنٹ ان کی ضروری ہوتی ہے۔ جیسے آپ سب سے پہلے کہ اس میں 4-5 پوائنٹس آتے ہیں، جس میں کہ سلیکچر آف اینیملز آ جاتی ہے، اس میں پری سلاٹر تکنیکس آ جاتی ہیں، اینیملز کا ان کی فیڈنگ کس طرح کی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلاٹرنگ کا پروسیجر ہے وہ آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس کی بلیڈنگ کیسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے یہ انٹروڈکشن میں۔ تو اکارڈنگ ٹو انٹروڈکشن ڈیٹ کہ جو میٹ ہے، میٹ شوڈ بی گڈ فار ہیومن کنزمپشن وچ کنٹین اے ورائٹی آف دا نیوٹرینٹس لائک اسینشیل امینو ایسڈ، اسینشیل فیٹس، ٹھیک ہے، اینڈ منرلز اینڈ وٹامن وچ نیسیسری ٹو ریگولیٹ اوور انٹرنل body function for repair of our for wearing recovery of the wearing and tearing of our bones, over regeneration of our muscles, ٹھیک ہے، and tissues meat can produce in a way that they will minimize by microbial contamination۔ کے اس میں نے آلریڈی بتایا ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں مائکروبیل انفیکشنس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ڈیو ٹو مائکروبیل ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے، یہ سارا ہم نے اس میں انٹروڈکشن میں ڈسکس کیا۔ دین میں نے بتایا کہ جب اینیمل کو ذبح کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو حلال اینیملز ہیں اس کو کی بھی کچھ ٹھیک پوائنٹس ہیں، مین تکنیکس ہیں، ٹھیک ہے، اینیمل کو کس طرح سلیکٹ کرنا ہے، اس کو فیڈنگ کس طرح کروانی ہے، اس کو سلاٹر کس طرح کرنا ہے، پوسٹ سلاٹر تکنیک کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سلیکشن آف اینیمل، کے اینیمل کو سلیکشن کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلیکشن آف اینیمل میں یہ ہے کہ بہت زیادہ اسپیشیز ہیں، اینیمل کی ہیں، برڈ کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے کچھ اینیمل ہیں جو کہ ہمارے لیے حلال کنسیڈر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ریجن کی بیس پہ، ہمارے پیئر گروپ کی بیس پہ، ہمارے کنٹری لاز کی بیس پہ، ٹھیک ہے، کچھ پیئر گروپس اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ اینیملز ہیں، کچھ سلیکٹڈ برڈ ہیں، سلیکٹڈ اینیمل ہیں جو کہ ہمارے لیے اس کے اکارڈنگ پرسن لائکنس اور لائکنس اور ڈس لائکنس کی وجہ سے بھی اینیمل سلیکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے اس میں اسلامک ٹیچنگ۔ جو جتنی بھی اسلامک ٹیچنگ ہیں وہ مسلمس کے لیے ہیں، جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں، ماڈرن ٹیچنگز ہیں وہ نان مسلمس کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسلامک ٹیچنگ ہے اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ جو پور کے ڈیڈ اینیمل ہے وہ پروہبٹیڈ ہے اسلام، ٹھیک ہے، اب ان کے حلال اینیمل کو بتایا ہے کہ دے ہیو سپلٹ ہوف، دے آر رومینینٹس، ٹھیک ہے، دے آر ہربیوور، ٹھیک ہے، وہ کارنیوور نہیں ہو سکتے، وہ جو گھاس کھاتے ہیں، جو سپلٹ ہوفڈ ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کسی قسم کی چوٹ نہ لگی ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ ڈیمیج نہ ہو اینیمل، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کہ کوئی ایسا ایشو نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا ہیلدی اینیمل ہے، ہیلتھ ہے اس کو ڈکلائن کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ماڈرن اباٹرز ہیں اپارٹ فرام دا پرمیشن آف دا لافل اینیمل ان اسلام سچ ایز کیٹل، گوٹ، لیمبس، ٹھیک ہے، اینڈ ادر لائک، ان میں آ جاتا ہے پگز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سلیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ڈیڈ اینیمل ہے وہ تو حلال ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی دوسری ریجن میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب اسے پری سلاٹر کرنے کی تکنیک میں یہ ہے کہ آپ جانور کو آپ فورسفلی لیڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ بتایا گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔
اور ماڈرن रिक्वायरमेंट में ये बताया गया है कि जो स्लाटर हाउस होते हैं, ठीक है, कि वो करते क्या है कि जिस वो नाइफ से वो स्लाटर करते हैं जो अनलॉफुल एनिमल्स हैं, ठीक है, अगर उन्होंने एक नाइफ से स्लाटर कर दिया ये जो पिग है, ठीक है, उसी नाइफ से वो जो लॉफुल एनिमल को स्लाटर कर देते हैं, ठीक है, जो कि लॉफुल एनिमल है, अगर उसे हम अनलॉफुल एनिमल की लाइफ से कट करेंगे तो वो भी हमारे लिए हराम होगा, ठीक है। ये मॉडर्न रिक्वायरमेंट में बताया गया, ठीक है। परी स्लाटरिंग ट्रीटमेंट में हमें इस्लामिक टीचिंग में ये बताया गया है कि जो एनिमल है उसके सामने एक तो नाइफ को शार्प नहीं करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो शख्स उसको ज़िबा कर रहा हो, ठीक है, वो एक उसको अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए, वो प्योर मुस्लिम होना चाहिए, वो नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको अल्लाह पे एक प्रॉपर बिलीव होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये है कि एनिमल को जो फ्लैंकन करना है, एनिमल को उल्टाना है, उसका माउथ उसका किबला की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ इसका मुंह किबला की तरफ होना चाहिए, और उसका जब उसे ज़िबा करना है तो उसको जब नाइफ शार्प करनी है तो ऐसे नहीं करनी है उसके सामने आप वो शार्प करने हैं जानवर के सामने, ये अनह्यूमन वेज है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये है कि उस फेयर की वजह से उनमें डिफरेंट किस्म के हार्मोन रिलीज आउट हो सकते हैं उनकी बॉडी में, ठीक है। उसकी वजह से उनकी पीएच, उनकी फूड का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी ग्लाइकोजन लेवल लो हो जाता है, ठीक है। फीडिंग ऑफ एनिमल में क्या आता है, सबसे पहले ये है कि प्रॉपर वे है फीडिंग का, ठीक है। स्लाटर करने से पहले उसको प्रॉपर पानी पिलाना चाहिए, उसको अच्छी तरह फीड करना चाहिए उसमें, ठीक है। उसके अलावा ये है कि उसको फियर और पेन से रिलीव होना चाहिए, और रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्लाटर का प्रोसीजर, ठीक है, कि यो ऑलरेडी मैंने बताया है कि उसको जो माउथ है वो किबला की तरफ होना चाहिए, ठीक है। जो उसकी जगुलर वेन है, जो इसोफिगस है, विंड पाइप है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी है, वो कट करनी है कि वो ब्लड जो है प्रॉपर प्रेशर से ओवरलोड हो जाए बाहर। इस तरह नहीं है कि आराम आराम से ब्लड बाहर आता आता है, कि जब माइनर वेन कट हो जाती हैं उसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो एनिमल हैं तो उसे जब कट करते हैं, ठीक है, उसकी जगुलर वेन कट होगी, उसकी जो कैरोटिड वेन कट नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है वो राम राम से बाहर आएगा, तो वो ज़्यादा पेनफुल स्टार्टिंग होगी, ठीक है। इसलिए ये चारों जो हैं इन्हें कट करना लाजमी होता है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है इनमें सारा। तो बाकी कंक्लूजन है, कंक्लूजन का ये है कि जो मीट है जब उनको स्लाटर कर लेते हैं इसको मिनिमल ब्लड होना चाहिए, ठीक है। जब उसको वॉश करते हैं उससे पहले, पकाने से पहले, उसके अलावा उसका पेरेंट्स है उसका शेल्फ़ लाइफ इससे इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टनिंग नहीं फॉलो कर सकते, वेस्टर्न कंट्रीज में स्टनिंग का मेथड फॉलो किए जाते हैं उनको जानवरों को अनकॉन्शियस करने के लिए, ठीक है। अब प्रूव हुआ है कि उनमें इस वजह से उनमें कुछ हार्मोन सक्रीट आउट हो सकते हैं, ठीक है। और उनका जो मीट है उन्हें प्रॉपर ग्लाइकोजन नहीं होता, ठीक है। यही इस चैप्टर में बताया गया है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो ये इतना की है, ये परी स्लाटरिंग तकनीक कौन कौन सी होनी चाहिए, स्लाटर करने जब पोस्ट स्लाटर तकनीक कौन कौन सी होनी चाहिए, और इसमें ये कि जब आपने स्लाटर कर लिया है तो इसमें जो ब्लड जो है उसका रिमूव आउट हुआ है उसे आपने ड्राई होने से पहले ही वहाँ से रिमूव आउट कर देना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।